हेलो दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गणित वाले कैरियर बाय एच के सर। आज हम कक्षा नवीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का मैथमेटिक्स का पेपर हल कराएंगे, जो भी हाल ही में अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। इस पेपर के हम प्रश्न नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो सही विकल्प चुनकर लिखिए है। पहला प्रश्न प्रत्येक परमीय संख्या है, तो इसमें पहला ऑप्शन पूर्णांक, दूसरा प्राकृत संख्या, तीसरा पूर्ण और चौथा वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक परमीय संख्या वास्तविक संख्या होती है, इसका उत्तर दा है। अब आती है बात आगे, बहुपद 2x² - x+1 में x² का गुणांक कितना। तो यहाँ पर x² का गुणांक 2 यानी उत्तर बा। आगे बात आती है प्रश्न नंबर तीसरा, रैखिक समीकरण y = 3x + 5 का हल होगा, तो इनका हल अद्वितीय हल होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x - 2y = 4 का हल है। तो इसका उत्तर आएगा सा। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा आ। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा बा। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 हल हो जाता है। अब बात आती है प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान का है। इसमें पहला प्रश्न है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सीधी रेखा होता है। यहाँ पे भरेंगे सीधी। दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षविमुख कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगला 5वां प्रश्न है, x + y = x² - y²। इसके आगे चलें तो देखते हैं कि यदि a + b + c = 0 है तो aq + bq + cq का उत्तर आएगा बराबर में 3abc। तो बच्चों यह दूसरा प्रश्न भी हल हो जाता है। अब बात आती है प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में जैसा कि प्रश्न नंबर 3 सत्य का है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह सत्य है। क्या है? सत्य। दूसरा प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक का एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह असत्य है। 2π एक अपरिमेय संख्या है, यह सत्य है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह सत्य है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax + by + c = 0, यह सत्य है। छठवां प्रश्न भी असत्य है। इस प्रकार से बच्चों प्रश्न नंबर हम 4 पर चर्चा करते हैं। सही जोड़ियाँ, बिंदु 2 और 3 यह प्रथम चतुर्थांश से निशान से मिलेगा। बिंदु -4, 5 यह हमारा दाब यानी द्वितीय से मिलेगा। बिंदु 6, 0 यह हमारा x अक्ष पे होगा। बिंदु -2, -1 यह तृतीय चतुर्थांश में होगा। और बिंदु 7, 0 यह गलत है। बिंदु 0, 7 होना चाहिए, यह y अक्ष पे होगा। और बिंदु 2, 5 हमारा ई से मिलेगा। इस प्रकार से बच्चों यह 5वां प्रश्न भी हल हो जाता है। चौथा प्रश्न हल हुआ अभी। अब 5वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से, एक शब्द में उत्तर दीजिए। 5 पे घात 0 पे घात 100 का मान 1 होगा। 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण देना है। तो x पे घात 35 + 1 या y पे घात 35 + 1 लिख सकते हैं। 70 डिग्री कोण का संपूरक कोण यानी कि दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री है तो वो संपूरक कोण है, इसलिए हम 110 में 70 में 110 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से 70 का
संपूरक कोण 110 डिग्री होगा। समकोण की माप 90 डिग्री होगी। सर्वांग समता की परिभाषा हम लिखेंगे, ऐसे दो बहुभुज जिनकी आकार समान एवं उनकी आमाप भी समान होती है उन्हें हम सर्वांग सम बहुभुज कहते हैं। क्या पतंग एक समांतर चतुर्भुज का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है नहीं। अब बच्चों इसके बाद आते हैं ये प्रश्न नंबर 6। इसका हल यानी कि √5 प्लस √2 पे घात 2, इसका हम खोलेंगे a² प्लस b² माइनस प्लस 2ab। इस सर्व समीकरण से हल करेंगे तो 7 प्लस √10 आएगा। यहाँ पर जो इसका अथवा है इसका हम परमीकरण कर देंगे तो इसका उत्तर आएगा √7 प्लस 1/1। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर जो 7 है इसका हम गुणा करेंगे तो 7 8 56, 56 पे घात 1/2 आएगा। इस प्रकार से बच्चों आगे बढ़ते हैं तो 6 √5 और 2 √5 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 5 25, 25 से 5 बाहर निकल के आएगा √ में 6 दूनी 12 5 60, इसका उत्तर होगा। और प्रश्न नंबर 8 में 2x प्लस 1 का शून्य ज्ञात करना है तो पहले हम बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। 2x प्लस 1 बराबर 0। हम जैसे ही यहाँ पर पक्षांतर करते हैं, 1 का तो माइनस में जाता है और 2 का पक्षांतर करेंगे तो पट्टी में चला जाएगा। इस प्रकार से x बराबर -2 आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा इसका शून्य का आएगा x बराबर -2। कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली अक्षों को लिखना है तो x अक्ष होती है क्षैतिज और y अक्ष होती है ऊर्ध्वाधर। तो इसका उत्तर है x अक्ष और y अक्ष। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम चलते हैं कार्तिकीय तल में बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो कार्तिकीय तल में बिंदु को मूल बिंदु को परिभाषित करना है। वह बिंदु जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष 90 डिग्री को विभाजित करे उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 में हम जो बिंदु दी गई इसके भुज और कोटि निकालना है तो पहला जो होता है भुज होता है, उसको दूसरा कोटि, यानी भुज यहाँ 3 और कोटि 2, यहाँ पर भुज 2 और कोटि 3। इसका अथवा वाला प्रश्न है जिसमें हम देखते हैं कि ये बिंदु जो है P है का निर्देशांक 4 और 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें इस पर पहुँचने के लिए सबसे पहले x अक्ष पर यानी कि 4 इकाई चलना पड़ेगा और यहाँ से P तक पहुँचने के लिए y अक्ष की दिशा में हमें 3 इकाई चलना पड़ेगा। इस प्रकार से इसका निर्देशांक 4 3 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप आते हैं, चलते हैं प्रश्न संख्या 11 में रैखिक समीकरण 2x प्लस y बराबर 7 के दो हल ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले पर x बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 को जैसे गुणा करेंगे तो ये y बराबर 7 प्राप्त होगा। जैसे ही हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर y बराबर 5 प्राप्त होगा। जैसे ही हम 2 रखेंगे तो 2 4 पक्षांतर होगा तो y बराबर 3। तो इस प्रकार से दो हल देना है 0 7 और 1 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक रैखिक समीकरण बनाना था तो रैखिक समीकरण में हम यदि हम कलम का मूल x और नोटबुक का मूल y मानते हैं तो y बराबर 2x इसका हल आ जाता है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 12 में k का मान ज्ञात करना है। x y का मान दिया हुआ है, x y का मान हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे तो k बराबर हमें 7 प्राप्त होगा। हाँ बच्चों, यहाँ पर देखें आप ध्यान से 2x बराबर -5 को हम मानक समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। और यहाँ ए बी सी का मान ज्ञात करना तो a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 0 प्राप्त होगा। हाँ बच्चों, यहाँ पर समांतर रेखाओं की परिभाषा लिखना है। समांतर रेखाएं बे दो रेखाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें और उनके बीच हमेशा गैप या लंबवत दूरी बराबर बनी रहे, उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। यूक्लिड की दो परिभाषा यूक्लिड की दो अभिकृत लिखना है तो यूक्लिड के दो अभिकृत है। बराबर संख्या में बराबर जोड़ दिया जाए तो बराबर प्राप्त होता है, बराबर में से बराबर घटा दिया जाए तो बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार से दो अभिकृत हम लिख सकते थे। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें हमें सिद्ध करना है AC बराबर BD। तो AC बराबर BD सिद्ध करने के लिए हम AC बराबर BD लिखेंगे। AC को हम AB प्लस BC लिख सकते हैं और BD को हम BC प्लस CD लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं समीकरण BC दोनों पक्षों में, इसलिए हम इनको कैंसिल कर देंगे। AB बराबर
सी डी आ जाएगा। तो हाँ बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम प्रतिवर्ती कोण के उदाहरण देना है। प्रतिवर्ती कोण वह कोण होता है जो 180 से बड़ा और 360 डिग्री से कम होता है। इसका उदाहरण देने के लिए हम 270 डिग्री दे सकते हैं और 250, 280 सब इस प्रकार के कोण दे सकते हैं। पूरक कोण को उदाहरण से समझाना। पूरक कोण वह कोण होता है जो किसी दूसरे कोण के साथ जुड़ करके कुल योगी 90 डिग्री बनाए, तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री होगा। भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता नियम लिखना है। तो भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता नियम त्रिभुज में आती है। ऐसे दो त्रिभुज जिनकी क्रमशः दो भुजाएं बराबर हों तथा उनके बीच बनने वाला कोण दोनों ट्रायंगल में बराबर हो गए तो हम भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता नियम लगा सकते हैं। अब आती है बात प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में समांतर चतुर्भुज के दो गुण लिखना है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। इस प्रकार से हम 3 गुण बता चुके हैं। आयत के दो गुण लिखना है। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और चित्र इस प्रकार से होता है। अब आती है यहाँ पर उचित समीकरण का उपयोग करते हुए x+4 और x+10 का गुणनफल करना है। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये एक समीकरण होती है x+a, दूसरे ब्रैकेट में x+b, तो यहाँ x² + ab ब्रैकेट के बाहर x+ab होता है। तो यहाँ पर हमारा x तो x ही रहेगा, a की जगह 4 और b की जगह 10 होगा। इस प्रकार से x² a + b बने 10 और 4 14, 14x होगा। यहाँ पर 4 और 10 का गुणा 10 को 40, x² + 14x + 40 इसका उत्तर होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं इस सवाल की। ये लिखा है 25/4 x/2 - y/2 बटे 9, जिसको हम लिख सकते हैं 5/2 x/2 और y/3 जिसका जो हमारा सब समीकरण होता है a² - b², a² - b² का सूत्र होता है ब्रैकेट के अंदर a + b, उससे ब्रैकेट के अंदर a - b। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक बार हम इन दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे। हाँ बच्चों, देखो बच्चों आगे हम प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। 104 + 96, 104 × 96 का गुणनफल करना है और सीधे नहीं करना है। इसका मतलब समीकरण लगाना है। तो सबसे पहले हम 100 को लिख सकते हैं, 104 को लिख सकते हैं 100 × 4 और 96 को लिख सकते हैं 100 × 4। तो इस प्रकार से a + b, a - b यानी a² यानी कि 100 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से 10,000 में से जैसे ही हमारे 16 जाएंगे तो 99 84 यानी 9,984 उत्तर आ जाएगा। अब बच्चों हम 20 नंबर का सवाल सिद्ध करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि x + y = y + z। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक बिंदु के चारों तरफ 4 कोण बनते हैं और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और x + y = y + z। तो हम x + y + z की जगह y + w की जगह x + y + z + w में z + w की जगह x + y रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इससे बराबर हैं। और इन दोनों को हम देखते हैं तो x और x 2x और y 2, y और 2 कॉमन लेंगे तो कोष्टक के बाहर 2 x + y = 360। जैसे हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो नीचे चला जाएगा, 2 का भाग लगेगा तो 180, x + y = 180। चूँकि x + y एक रेखा पर बनी हुई है और 180 जोड़ आ रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि एक रेखा पर बने हुए दो कोणों का योग जब 180 होता है तो उन्हें हम रैखिक योग कहते हैं और एक रेखा का निर्माण करते हैं, इसलिए a और b एक सीधी रेखा हो जाती है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये दो समांतर रेखाएं, एक त्रिज्यीय रेखा काट रही है, यह दो समांतर रेखाएं और एक त्रिज्यीय रेखा काट रही है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये कोण और ये कोण एकांतर अंतः कोण है, क्योंकि इसका मान 127 है। तो आगे चलेंगे तो बेटे ये 127 इसका मान है, तो ये दोनों कोणों का योग 127 होगा। चूँकि ये 50 है तो ये हो जाएगा 77। अब ये y = 77 मिल गया। अब देखो इन दोनों कोणों को देखो, तो ये दोनों समांतर रेखा, यह है त्रिज्यीय रेखा है, तो ये दोनों एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। तो x = 50। इस प्रकार से x = 50, y = 77 इसका उत्तर हो जाएगा। अब बात आती है आगे प्रश्न संख्या 21 की। प्रश्न 21 में हमको 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जब हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम इसमें इन संख्याओं में ऊपर नीचे 5-5 का गुणा कर देते हैं। इतनी संख्या ज्ञात करनी होती है, उसमें एक ज़्यादा जोड़ करके ऊपर नीचे
एक गुणा कर देते हैं, तो हमें 5 का गुणा ऊपर करना, 5 का नीचे। जैसे हम 5 का गुणा 3 में किए तो 5 3 15, 5 का गुणा 5 में किए तो 25, ऐसे 5 का गुणा 4 में किए तो 5 को 20, 5 का गुणा 5 में किए तो 25। इस प्रकार से 15/25 से 20/25 तक के बीच में हमें 4 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 16/25, 17/25, 18/25, 19/25 4 परमेय संख्या प्राप्त हुई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ऐसा दर्शाना। तो हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और लिखेंगे इसमें 4 समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं। माना कि एक कोण x है तो तीनों कोण x हो जाएंगे और तीनों कोणों का 180 हो जाएगा योग। x + x + x बराबर 180। यहाँ पर x 3 बार जोड़ा तो हो गया 3x। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से 3x हो गया, तो इस प्रकार से 3 का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा x बराबर 180/3। तो यहाँ पर जैसे 3 का भाग लगेगा 180 में तो हो जाएगा 60। तो यहाँ पर एक x 60 आया और तीनों कोण x बराबर है, इसलिए तीनों कोण 60 डिग्री हो जाएंगे। आइए बच्चों, हम सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर दर्शाइए कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इस सवाल को हमने यहाँ पर हल किया है। एक आयत बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण भी बराबर होती हैं। साथ में हमें पता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन हमें यही सब सिद्ध करना है। तो माना कि एक कोण इसका 90 डिग्री मान लेते हैं, एक कोण 90 डिग्री मान लेते हैं। और तो यहाँ पर देखिए, ये है 2 समांतर रेखाएं AD और BC, 2 समांतर रेखाएं भी, AB उसकी त्रिज्यछेदी रेखा है और ए 2 समांतर रेखाओं के बीच त्रिज्यछेदी रेखा की एक ही ओर बनने वाले दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए A + B यानी दोनों कोणों का योग 180 है। चूँकि एक कोण हमने 90 डिग्री मान रखा है, तो जैसे हम यहाँ पर एक जगह 90 डिग्री रखेंगे तो B का कोण निकालने के लिए 90 में से 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 B आ जाएगा। तो A 90 दिया हुआ है, B हमने 90 ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से C कोण 90 ज्ञात करेंगे और D कोण 90 ज्ञात करेंगे। तो हमें पता चलता है कि हमारे एक कोणादि समकोण है आयत में, तो चारों कोण बराबर 90 डिग्री हो जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा पेपर 9th क्लास का अर्धवार्षिक हो जाता है। अच्छा, इसी प्रकार के पेपरों का हल एवं नए नए वीडियो देखने के लिए यदि आप उत्सुक हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है।